अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो कल आपका जो सबसे पहला चैप्टर है वो नज़ीर अहमद की कहानी खाका पे और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग पे हम लोगों ने बात कर लिया है। आज उस चैप्टर के जो अल्फाज और उसके मानी हैं उसको देखेंगे, क्योंकि इसके बाद सारांश आने वाला है, यानी समरी। मतलब उस चैप्टर के जो खुलासा है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो खुलासा तब समझ में आएगा ना जब उसके अल्फाज, उस चैप्टर के जो अल्फाज व मानी हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। इसीलिए चलिए तो देखते हैं लफ्ज़ और मानी। पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपके लफ्ज़ है वो है शचपंज। क्या है? शशुपंज। शशुपंज का मतलब होता है सोच और विचार, सोच और विचार। और दूसरा माना अंदेशा, यानी जैसे आप किसी के बारे में शचपंज में हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि करें या नहीं करें, तो उस वक्त ये लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है कि मैं शशपंज में था कि मैं उस स्कूल में एडमिशन लूं या न लूं। ठीक है। गुंबद की आवाज़। गुंबद की आवाज़ का मतलब गुंबद की गूंज। गुंबद की गूंज मोस्टली जब कौम को जगाना होता है या किसी को बताना होता है या कोई ऐसी न्यूज़ हमें बताना होता है, तो सारे देखिएगा आप मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर होते हैं वो गुंबद ही पर होते हैं। तो गुंबद में एक आवाज़ अलग सी होती है, गूंज होता है, तो इसीलिए गुंबद की आवाज़ का मतलब गुंबद की गूंज। इसके बाद होता है ढई देना। ढई देने का मतलब है जमकर बैठ जाना, कि उस जगह जमकर बैठ जाना। क्योंकि स्टोरी में आप देखेंगे कि दो शागिर्द, दो स्टूडेंट जो थे वो जमकर बैठ गए थे, मतलब ढई जमा लिया था उन्होंने। इसके बाद है मुंह में घुनघुनिया भरकर बैठना, चुप होकर बैठना। इसका माना है चुप होकर बैठना। घुनघुनिया भरकर बैठना कि मुंह में कुछ भर लेना और कुछ बोलना नहीं। जैसे मुंह में क्या दबा रही हो, जैसे हम लोग भी आपस में बोलते हैं कि तुमने मुंह में क्या दबा रखा है। दबाने का मतलब चुप क्यों हो, चुप होकर क्यों बैठे हो। तो मुंह में घुनघुनिया भरने का मतलब होता है चुप होकर बैठना। इसके बाद आता है एराब। एराब का जो माना है वो है ज़बर, ज़ेर, पेश। ये तमाम जो अलामतें हैं, जो ये अलिफ के ऊपर ए लगता है, इस तमाम चीज़ों को एराब कहते हैं। इसके अलावा इसको हरकत भी कहते हैं। इसके अलावा इसको हरकत भी कहते हैं। इसके बाद है गले पर छुरी फिरना, मतलब जुल्म होना। ऐसा है कि उसने गले पर छुरी फेर दिया मुझे, मतलब ये है कि उसने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। तो ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं गले पर छुरी फिरना, उस जगह जहां पे जुल्म होने का मतलब हो। इसके बाद है एक लफ्ज़ मुतनब्बी। ये लफ्ज़ है मुतनब्बी। मुतनब्बी एक नाम है किसका? अरबी के एक शायर हैं जिनका नाम है मुतनब्बी, उसी से यहाँ मुराद लिया गया है। एक इनकी किताब भी है दीवानुल मुतनब्बी, जो अरबी में लिखी हुई है, याद रखिएगा, दीवाने मुतनब्बी। तो ये मुतनब्बी जो है एक अरबी के शायर हैं। घड़ों पानी भरना। घड़ों पानी भरने का मतलब निहायत शर्मिंदा होना। जैसे मतलब मान लीजिए कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो लोग घरों से बाहर निकलते थे घड़ों में पानी भरते थे, लेकिन अभी अगर आपको कहा जाए कि आप जाइए बाहर घड़ों में पानी भर के सल में उठा के लाइए, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। तो इसीलिए ये लफ्ज़ को इस्तिआर लिया गया और इस लफ्ज़ का मतलब यही निकलता है कि शर्मिंदा होना। इसके बाद है बनाना, कि तुम बहुत बना रहे हो आजकल। तो वहाँ एक बनाना तामीरी काम में, कि कोई घर बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी का बनाना एक लफ्ज़ में हंसी उड़ाने का मतलब भी होता है। तुम बहुत बन के चल रहे हो आजकल, तो उस तरीके से। ठीक है। सरफो नौ आपके स्टोरी में है। सरफो नौ, सरफो नौ जो है ग्रामर का एक हिस्सा है। सर्फ और नो, अब जब आपको पढ़ाया जाएगा कवायद, तो कवायद में से जो कवायद को जो 5 हिस्से में तकसीम किया गया है, उसमें से इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म बलागत। तो इल्म सर्फ और इल्म नौ जो है उसी के किस्म में से हैं। तो यहाँ आपको बताया गया है कि सर्फ और नौ किसे कहते हैं। तो ग्रामर वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों का तोड़, लफ्ज़ों के तोड़ जो होगा वो सर्फ में बात होगी। किसमें? सर्फ में। और बोलने और बरतने का जो कायदा मालूम हो उसे नौह में बात होगी। इसलिए दोनों को एक जगह जमा करके बयान किया गया है कि वो इल्म है जिसमें लफ्ज़ों को तोड़ उनके बोलने बरतने का कायदा बयान किया जाए, उसे इल्म नौ और इल्म सर्फ कहते हैं। याद कर लीजिए। इसके बाद आता है तख्ती।
तख्ती का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े करना। जैसे एक शेर है, जैसे मोस्टली आप सुनते होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत, एक मिनट, पे लाखों सलाम। चलिए अब इसकी हम लोग तख्ती करते हैं, हमें देखते हैं कि मुस्तफ़ा एक अलग है यानी फ़ाइलुन। अब ये जो कलाम है ना वो है इसमें बहर में, फ़ाइलुन फ़ाइलुन। भले ही थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा बाहर जा रहा होगा सर से, लेकिन बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ाइलुन फ़ाइलुन, ये चार हैं, इसी चार के ऊपर ये कलाम बना है। तो मुस्तफ़ा फ़ाइलुन, जानेरा फ़ाइलुन, पे लाखों, मत पे ला फ़ाइलुन, खो सलाम फ़ाइलुन। इस तरीके से लफ्ज़ों को तोड़ते हैं जब ना, तो उसे ही तख्ती कहते हैं, उसे ही तख्ती कहते हैं, जिसके ज़रिए शेर को सही से पढ़ना और समझना आ जाता है। अगर शेर तख्ती नहीं किया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये बहर में है या नहीं है। इसीलिए देखिएगा, कोई भी शेर को जब पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है ना, उसे आप सुर में लगा के पढ़िए। दोनों लाइन का अगर सुर एक सा रहता है तो वो सही है, वरना गलत। वरना अभी जो शायरी होती है उसका कोई शायरी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ तुकबंदी है। तो इसीलिए ध्यान देना है। तख्ती, तख्ती का मतलब है टुकड़े टुकड़े करना। अभी यहाँ पे आपको समझना है कि तख्ती का माना क्या है। तख्ती का माना है टुकड़े टुकड़े करना, कोई शेर को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। शेर के अज्जा को, यानी जो अज्जा का मतलब जुज, जुज का मतलब पार्ट्स, पार्ट्स, अज्जा को बहर के औजान पर करना। ये देखिए ये बहर है, ये एक बहर है, इसी पे कलाम लिखे जाते हैं, इसी के ऊपर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसी को तख्ती कहते हैं। इसके बाद आता है बरअक्स, इसके बाद आता है बरअक्स। बरअक्स का माना है उल्टा, बरअक्स का माना है उल्टा। उसके बाद आता है सक्ता, सक्ता का मतलब रुकना, सक्ता का मतलब रुकना। शेर का वजन पूरा ना होना, जैसे मतलब मान लीजिए कि एक वजन पे एक मतलब एक बहर पे था, वो बहर पूरा नहीं हो, वो कलाम पूरा नहीं हो। जैसे मान लीजिए एक सॉन्ग है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, तो ये भी बहर पे है। अगर ये बहर पे नहीं होता तो वो मज़ा नहीं होता, इसमें जो सुर है ना वो नहीं हो पाता। लेकिन अचानक बीच में रुक जाना, उसे ही सक्ता कहते हैं। इसके बाद जज्बज होना, जज्बज होने का मतलब नाराज होना। आंखों आंखों में, आंखों आंखों में मतलब इशारों ही इशारों में। इशारा कैसे होता है? सबसे पहले आंखों का ही, आंखों से ही इशारे किए जाते हैं, समझे? चलिए, इसीलिए आंखों से ही इशारे किए जाते हैं। और जो कुछ भी इशारों से, जो कुछ मतलब बात करने वाला जो फर्स्ट पर्सन है, वो सेकंड पर्सन से बात तभी शुरू करता है सबसे पहले आंखों के इशारों से। आंखों के इशारों से ही बात शुरू होती है। तो आंखों का इशारा मतलब आंखों आंखों में, मतलब आंखों आंखों में उनसे मुलाकात हुई और इश्क हो गया, तो मतलब इशारों ही इशारों में। इसके बाद आता है जानू। जानू का मतलब होता है जांघ यानी रान, जो मतलब जिसको आप लेग पीस बोलते हैं। लेग, लेग जो होता है ना, वो जो मतलब चिकन का, उसे जांग भी मर्द का जो, या मतलब जो भी लोग हैं उनका जो कमर से नीचे और घुटने से ऊपर का जो वो रान का हिस्सा होता है, उसे हम जांग कहेंगे, ठीक है। फिर उससे भपड़ना, भपड़ना का मतलब होता है जोश में आना, जोश में आना। पिंड छुटना, पिंड छटना, पिंड छटने का मतलब होता है पीछा छूटना, आज़ादी मिलना। जैसे वो उस्ताद चाह रहे थे शागिर्द से कि वो मेरा पिंड छुट जाए। पिंड छुटने का मतलब, पिंड अभी देखिएगा बहुत सारे हरियाणवी सॉन्ग में इस्तेमाल भी हुआ है। और ये उर्दू ज़बान जो है ये खड़ी बोली से निकली है, और खड़ी बोली हरियाणवी ज़बान में शामिल है, तो इसीलिए पिंड छटना वहाँ से आया हुआ है। उसके बाद आता है चस्का। चस्का माने आदत और लत, लत लगी हुई है उसको इस बात की, यानी जैसे किसी को शराब की लत लगती है, शराब की लत, तो मतलब शराब की आदत, शराब का चस्का। दबा लेना, दबा लेना का मतलब दबोच लेना, कब्जे में कर लेना। जब कोई पहलवान किसी पहलवान को दबा लेता है, मतलब उसको दबोच लेता है, उसको कब्जे में कर लेता है। तो ये तमाम अल्फाज और उसके मानी थे जो आपको याद रखने हैं और इसको जहन नशीन कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया है
देखिए, ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि इस तरीके से वीडियोस और भी आ सके। अभी तो पूरी किताब हम लोगों को पढ़नी है, और पूरी किताब जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपके पास एक अलग कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम में बैठने का। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़े होते हैं ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। वो मतलब अगर नंबर आ भी जाए, आप पास हो जाएँ, वो अलग सी बात है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका गिर जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कमतर समझिए या किसी के, लेकिन आप बता रहे हैं, अगर आपको नंबर चाहिए 90 प्लस मार्क्स चाहिए आपको, तो अभी से शुरू से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और शुरू से मेहनत करनी है आपको, और उर्दू में ज़बरदस्त नंबर लाने हैं आपको। तो ये चैनल है सिर्फ आपके लिए और आपकी पढ़ाई के लिए। यहाँ पे उर्दू की मुकम्मल तरीके से, हर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, सक्षमता हो, बीपीएससी हो, कुछ भी हो। तमाम उर्दू की जो जो भी रिलेटेड है यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 8969411881 पे मैसेज करके आप इन तमाम चीज़ों के नोट्स को ले सकते हैं। शुक्रिया। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, पढ़िए और खूब पढ़ाई करें। 10 मिनट 15 मिनट आप उर्दू के लिए भी निकालें, ताकि आपके उर्दू में भी बहुत अच्छा नंबर